दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आइए आगे बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। प्रथम दिवस निकले ऐतिहासिक विमान। आज 20 दिसंबर सोमवार को गुना जैन समाज के प्रथम दिवस के विमान ऐतिहासिक रूप से निकाले गए। प्रातः 8 बजे विमान बड़े मंदिर से प्रारंभ हुए। चौधरी मोहल्ला, पंडाजी चौराहा, निचला बाजार, सदर बाजार, जयस्तंभ चौराहा होते हुए श्री नशिया जी पहुँचे। रास्ते भर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने भक्ति में झूमकर प्रभु की भक्ति की। गुना नगर को प्रबंधकारिणी समिति एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा दुल्हन की तरह सजाया गया। विमान उत्सव के प्रति लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। गुना के बुजुर्ग वरिष्ठ जनों के अनुसार इस बार भी विमान जी में नवीन कार्य करनी, पूरे समाज की सेवाभावी संस्थाओं, महिला मंडलों के उत्साह और अपने अपने मंडपों को सजाया गया। नगर के पूरे रास्ते युवा वर्ग द्वारा बैंड एवं नगाड़ों की थाप पर क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे सभी प्रभु की भक्ति में झूम रहे थे। नशिया जी पहुंचने पर श्री जी का कलश अभिषेक शांति धारा हुई। जैन समाज के कोषाध्यक्ष संजय जैन सोना द्वारा वार्षिक हिसाब का वाचन भी किया गया। मुनि देव के आशीर्वचन भी सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मिले। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए और पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा उपस्थित थे। जिला कलेक्टर एवं एसपी साहब का सौल श्रीफल एवं सम्मान पत्र के माध्यम से जैन समाज द्वारा सम्मान किया गया। उनके द्वारा जो योजनाएं शहर के विकास एवं सुरक्षा के लिए चलाई जा रही हैं, में वास्तव में अनुकरणीय है। कार्यक्रम के अंत में समस्त गुना समाज एवं बाहर से पधारे अतिथियों का स्नेह भोज भी आयोजित किया गया। पंचायत चुनावों के नामांकन में रोचक मामला सामने आया है। जिले की एक ही ग्राम पंचायत सीट पर सास बहू दोनों किस्मत आजमा रही हैं। दोनों ने एक ही पंचायत से नामांकन दाखिल किया है। सोमवार को पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन का अंतिम दिन रहा। 3 बजे से नामांकन भरने की अवधि खत्म हो गई। गुना के वकील आज रहे हड़ताल पर, कामकाज रहा प्रभावित। जजों का व्यवहार सही नहीं होने के कारण वकील हैं हड़ताल पर। जिला न्यायालय में वकील की कामकाजी बंद हड़ताल जारी रही, जिससे कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहा। आज सोमवार को पूरे प्रदेश में वकील प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। वकील न्यायालयों में पैरवी नहीं करेंगे। वकीलों का आरोप है कि जिला न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीशों का व्यवहार वकीलों के प्रति अपमानजनक है। उन्होंने इस संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश को शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कारण आज वकील हड़ताल पर रहे। जिले के फतेहगढ़ इलाके में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। रविवार देर शाम उसका शव पुलिया में पड़ा हुआ मिला। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वायर से उसके हाथ पैर बांधकर पन्नी में उसे लपेटकर पुलिया में शव को फेंक दिया गया। व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसके पास से कोई आईडी नहीं मिली है। फतेहगढ़ क्षेत्र के अजरौड़ा गांव से पारसी खेड़ा के रास्ते पर बनी पुलिया की ये घटना है। जैसा ही ग्रामीणों ने पुलिया में शव पड़ा देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को पुलिया से बाहर निकालकर बमोरी स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। ऑटो की टक्कर से घायल हुआ व्यक्ति जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मजदूरी का कार्य कर लौट रहा था घर, अज्ञात ऑटो चालक ने मारी टक्कर। गुना जिले के जामनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत टोडरा में रहने वाले व्यक्ति को ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गया। जिला अस्पताल में भर्ती सब प्रसाद द्वारा बताया गया कि ग्राम टोडरा का वह रहने वाला है और मजदूरी के लिए काम करने बीनागंज गया हुआ था। लौटते समय रास्ते में एक ऑटो वाले ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गया और ऑटो चालक वहां से फरार हो गया। 2 पंप कर्मचारियों पर किया गया हमला, लूट की गई कोशिश। बजरंगगढ़ स्थित मेसर्स अरिहंत सेल एंड सर्विस नाम के पेट्रोल पंप के कर्मचारी मुकेश भदौरिया एवं गोलू श्रीवास्तव पर उस समय 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 लोगों ने हमला कर दिया, जब वे पंप पर दिन भर बिक्री के आए पैसे को लेकर गुना आ रहे थे। पेट्रोल पंप के मालिक अमित शोगानी ने बताया कि हमलावरों ने पंप कर्मचारी मुकेश भदौरिया को बेरहमी से पीटा, जिससे उसको काफी चोटें आई हैं। हमलावर पंप का पैसा लूटना चाहते थे, उसमें भी सफल नहीं हो पाए। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस थाने में दी है।
19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक साबरमती का मार्ग परिवर्तित, कुछ ट्रेनें गुना बीना के बीच निरस्त की गईं। यदि आप गुना से कहीं जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो पहले ये जान लें कि वर्तमान में कौन सी ट्रेन चालू है, उसका रूट चार्ट क्या है। ये जानकारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि रेलवे ने हाल ही में कई ट्रेनें निरस्त की हैं और कुछ का रूट डाइवर्ट किया है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के वीना गुना रेल खंड का दोहरीकरण कार्य तहत महादेव खेड़ी, सेमर खेड़ी एवं कंजिया स्टेशन पर 21 से 24 दिसंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की अवधि में इस मार्ग से होकर चलने वाली कुछ रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाने तथा कुछ गाड़ियों को आंशिक निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इन ट्रेनों का मार्ग किया गया है परिवर्तन। 19 दिसंबर एवं 22 दिसंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 1916 5 अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बाया मक्सी संत हिरदराम नगर निशांतपुरा बीना होकर गंतव्य को जाएगी। क्रिकेट एसोसिएशन ने किया खिलाड़ियों का सम्मान। टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा हाल ही में लखनऊ में आयोजित सीनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। इस मौके पर संजय स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा गुना के विभिन्न खिलाड़ियों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र यादव, विशिष्ट अतिथि जनपद सीईओ राकेश शर्मा, सुनील रघुवंशी, रविंद्र सिंधे आदि मंचासीन थे। इस दौरान अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन पर उनका उत्साहवर्धन किया गया। गुना रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस से पहले 30 मीटर ऊंचा तिरंगा लहराएगा। तिरंगे को स्थापित करने के लिए रोटरी बनाने का काम शुरू हो गया है। तिरंगा स्टेशन के बाहर होने से लोगों में देश प्रेम की भावना बढ़ाएगा और आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। पड़ोसी जिला अशोकनगर की तर्ज पर गुना रेलवे स्टेशन के बाहर 30 मीटर का तिरंगा लगाने का काम तेजी से जारी है। बाहर से आए कारीगर 7 दिसंबर से तिरंगा लगाने के लिए जरूरी इंतजामों में जुट गए हैं। संभावना है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर रेलवे द्वारा 30 मीटर का तिरंगा यहां फहराया जाएगा। ये प्रक्रिया काफी दिनों से चर्चा में थी, जो जल्द ही साकार होने जा रही है। स्टेशन के बाहर तिरंगा लगने के काम को लेकर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी भी उत्साहित हैं और जल्द ही काम पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। नेशनल फ्लैग बन रहा है। जैन वार्षिक रथ उत्सव का किया गया आयोजन। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी जैन वार्षिक रथ उत्सव का आयोजन परम पूज्य मुनि 108 विनीत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि 108 चंद्र प्रभु सागर जी महाराज के सानिध्य में बड़े ही भव्य एवं ऐतिहासिक रूप से मनाया गया। संयोजन समिति द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर को चौधरी मोहल्ला बड़ा मंदिर पर नित्य नियम पूजन, अभिषेक, शांति धारा के पश्चात मांगलिक ध्वजारोहण होने के बाद रथ उत्सव का प्रारंभ चौधरी मोहल्ले से किया गया, जो पंडाजी चौराहा, बताशा गली, सदर बाजार, लक्ष्मीगंज, जयस्तंभ चौराहा होते हुए पुल से बजरंगगढ़ रोड स्थित त्रिशव आयतन नशिया जी पहुंचा। रास्ते में विभिन्न संस्थाओं द्वारा रथ उत्सव के स्वागत में जगह जगह तोरण द्वार, रंगोलियों एवं साज सज्जा की ऐतिहासिक तैयारियां की गई। शहर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं द्वारा रास्ते में वीर प्रभु की भव्य आरती भी की गई। समरसता हमारे राष्ट्रीय व सामाजिक जीवन का अमृत कुंभ है, बोले पंडित तुलसीदास दुबे। आर्य समाज ने किया वैदिक सत्संग का आयोजन। आर्य समाज गुना द्वारा वनवासी बंधुओं के बीच चलाए जा रहे वैदिक जनजागरण सेवा अभियान के अंतर्गत आज बमोरी के ग्राम भावपुरा में अपने खैरवा जनजाति के धर्म बंधुओं के बीच में वैदिक सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग के प्रारंभ में आर्य समाज के बानप्रथी बाबूलाल कुशवाहा ने वनवासी बंधुओं को यज्ञ वेदी पर बैठाकर वेद मंत्रों से आहुतियां दिलवाईं। यज्ञ प्रार्थना एवं रामदयाल धाकड़ के भजन उपरांत आचार्य पंडित तुलसीदास दुबे ने सांस्कृतिक प्रबोधन में कहा कि वेद वर्णित एकम सद्वर्पा बहुधा वदंती के मंत्र को आत्मसात कर देश के सभी जाति बिरादरी मत पद के अनुयायियों को समरसता के एक आत्मा भाव से संगठित कर समरस समाज का निर्माण किया जा सकता है। अंतिम दिन नामांकन जमा करने हेतु केंद्रों पर लगी भीड़।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की चुनाव प्रक्रिया के नामांकन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। ऐसे में आज नामांकन जमा करने के लिए बनाए गए केंद्रों पर दिन भर भीड़ भाड़ रही। नामांकन जमा करने के अंतिम दिन आज पंच सरपंच के सबसे ज्यादा नामांकन जमा किए गए। साथ ही नामांकन फॉर्मों की जांच भी होगी। त्रुटि होने पर नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे। नाम वापसी के बाद चुनावी दंगल में अपना भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों को 23 दिसंबर की शाम को या फिर 24 दिसंबर को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के चुनावों के लिए 6 जनवरी 2020 को मतदान होगा। जिले में 16,61,000 से अधिक का हुआ टीकाकरण। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव में टीका के दोनों डोज ही कारगर हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और 100% टीकाकरण लक्ष्य को लेकर जिले में सातों टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि सोमवार को जिले में 282 केंद्रों पर 24,210 लक्ष्य के साथ टीकाकरण किया जा रहा है, तो वहीं वार्ड वार व दिव्यांगों को घर घर जाकर टीका लगाए जा रहे हैं। रजक महासमाज ने श्रद्धापूर्वक मनाई संत श्री गाडगे की पुण्यतिथि। पुष्य वर्षा के साथ गायों को चारा खिलाया, पार्क की सफाई। रजक महासभा मध्य प्रदेश संगठन जिला इकाई गुना द्वारा आज स्थानीय सिंधिया पार्क में संत गाडगे बाबा की 65वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक पुष्य वर्षा कर मनाई गई। साथ ही गायों को चारा खिलाया गया, पार्क की साफ सफाई की गई। रजक महासमाज मध्य प्रदेश संगठन के प्रदेश सचिव राजेश रजक मातापुरा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण भड़ेरिया की अध्यक्षता में आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम स्थानीय सिंधिया पार्क में संपन्न किया गया, जिसमें सर्वप्रथम गाडगे बाबा के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की उपस्थिति संगठन के सभी सदस्य और पदाधिकारियों ने बाबा के चित्र पर पुष्प वर्षा कर बाबा को नमन किया। श्री बाबा के जीवन पर प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष ने डाला और उन्होंने बाबा के द्वारा समाज के हित में किए गए कार्यों को बारीकी से सभी को अवगत कराया। इस दौरान सभी सदस्यों ने बाबा के आदर्शों पर चलने का निर्णय लिया। पार्क में सभी सदस्यों ने अपने हाथों से झाड़ू लगाकर पार्क की सफाई की। तदुपरांत कई गायों को हरा चारा खिलाया गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किसानों से की मारपीट, किसानों का आरोप, थाने में जाकर लिखवा दी झूठी एफआईआर। पुलिस ने बिना जांच किए दर्ज किया मामला। जिले के आरोन इलाके में शनिवार को सामने आए बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट के मामले में नया मोड़ आया है। जिन किसानों पर मारपीट का आरोप लगाया गया था, अब एक किसान सामने आए हैं। उनका कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ही उनसे मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी अब सामने आया है। मारपीट के बाद झूठी कहानी बनाकर किसानों पर ही एफआईआर दर्ज करा दी। किसान जब थाने पहुंचे तो विद्युत विभाग के सुपरवाइजर ने उनसे यहाँ तक कह दिया कि वे उसके भेजे हुए आदमी थे। विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर उपदेश यादव ने थाना प्रभारी को पत्र लिखा था। इसमें रामपुर के लाइनमैन लखन कुशवाहा का आवेदन था। आवेदन के अनुसार शनिवार को वे अपने 5 और साथियों के साथ आंखखेड़ा गांव में राजस्व वसूली के लिए गए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि पर्वत सिंह पुत्र मोहर सिंह धाकड़ ने अवैध रूप से ट्रांसफार्मर रखा था। इस पर टीम ने उनसे कहा कि वे ट्रांसफार्मर को स्वीकृत कराए और अस्थायी पंप कनेक्शन की रसीद कटाए। इस बात पर पर्वत सिंह टीम को गालियां देने लगा। इसी दौरान उसके परिवार वाले भी आ गए और टीम से मारपीट करने लगे। भूरा धाकड़ ट्रैक्टर से खेत में गया और टीम पर चढ़ाने के लिए पीछे पीछे खेत में दौड़ाने लगा। सभी लोगों ने बामुश्किल भाग कर अपनी जान बचाई। लखन की शिकायत पर आरोन थाने में 4 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया था। डॉक्टर हरकांत अर्पित उर्दू अकादमी के गुना जिला समन्वयक नियुक्त। गुना मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति परिषद संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी ने नगर के ख्याति प्राप्त कर शायर डॉक्टर हरकांत अर्पित को गुना जिले का समन्वयक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हरकांत अर्पित के मनोनयन पर नगर के शायरों कवियों ने उन्हें हार्दिक बधाइयां प्रेषित की हैं, जिसमें सर्व अनिरुद्ध सिंह सेंगर, डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी, शाकुंतल, सुनील शर्मा चीनी, प्रेम सिंह प्रेम, महेश जैन आजाद, डॉक्टर मंजू शुक्ला, श्रीमती आशा तबस्सुम, रंजना शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बुनकर, अब्दुल सलाम कुरैशी, श्रीमती नीलम कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर प्रीति सक्सेना, नरेंद्र नौनेरिया,
डॉक्टर अनूप वर्मा, मनमोजी, प्रभा चामलीकर आदि प्रमुख हैं। राघोगढ़ इकाई का हुआ गठन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला गुना इकाई राघोगढ़ की सत्र 2021-22 हेतु नगर अध्यक्ष एवं नगर मंत्री का विमोचन हुआ तथा नवीन कार्यकारिणी की घोषणा हुई, जिसमें जिला संगठन मंत्री भाई साहब संजय शर्मा एवं जिला संयोजक श्याम वर्मा और विकास खंड संयोजक दीपक शिवहरे उपस्थित रहे, जिसमें नगर अध्यक्ष शिवाजी सिंह राजपूत एवं नगर मंत्री प्रदीप सैनी के लिए नवीन जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर कुमराज नगर अध्यक्ष देवेंद्र मीना, चाचौड़ा से पूर्व नगर अध्यक्ष ललित गुर्जर, शुभम शर्मा रहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ABKMS फाउंडेशन की वार्षिक राष्ट्रीय प्रशासनिक कार्य समिति का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देश विदेश की ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध समाज सेविका एवं वरिष्ठ राजनेता श्रीमती नीरा शास्त्री एवं प्रमुख अतिथि देश के वरिष्ठतम पत्रकार SN विनोद ने अपने विचार रखे एवं समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मार्गदर्शन किया। मध्य प्रदेश गुना की श्रीमती प्रति खरे, जो कि प्रदेश संगठन महासचिव महिला फोरम है, ने अपने मध्य प्रदेश कार्यकारिणी का प्रतिनिधित्व किया। प्रति खरे ने बताया कि जल्द ही मध्य प्रदेश के जिला एवं ब्लॉक स्तर पर हमारी ABKMS फाउंडेशन की टीम का गठन पूर्ण होगा और हम लोग अपने सभी प्रोग्राम जैसे उन्नत कायस्थ, उन्नत भारत को यहाँ मध्य प्रदेश में कार्यान्वित कर समाज को लाभान्वित करेंगे। गाडगे जी की पुण्यतिथि मनाई। अखिल भारतीय धोबी महासंघ जिला गुना द्वारा जिला अध्यक्ष बाबूलाल रजक के नेतृत्व में राष्ट्रीय संत शिरोमणि गाडगे जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कैंट स्थित गौशाला में गौ माताओं को घास चारा खिलाया गया। तत्पश्चात घाट पर साफ सफाई की गई एवं संत जी की तस्वीर पर पुष्पहार पहनाया गया। सभी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं मिठाई वितरित की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक संपन्न। आरोन में स्थानीय रतन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में ABVP की महत्वपूर्ण बैठक उपेंद्र सिंह तोमर, विभाग संगठन मंत्री संजय, जिला संगठन मंत्री श्याम वर्मा, जिला संयोजक पीयूष मिश्रा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें तोमर सिंह ने बताया कि संगठन की सदस्यता बढ़ाई जाए, सभी को प्राथमिकता से जोड़ते हुए नगर की इकाइयों को मजबूत किया जाए, सदस्यों को प्रशिक्षित करके समाज व राष्ट्र के विकास कार्यों में लगाएं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन तथा युवा दिवस पर 12 जनवरी को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन जन सहयोग से किया जाएगा। नगर अध्यक्ष जगवीर सिंह परवार ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिताएं दिनांक 23 व 24 दिसंबर को होंगी, जिसमें शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के छात्र व टीम दिनांक 22 दिसंबर तक पंजीयन करवा कर भागीदारी कर सकते हैं। सार्वजनिक पार्क हेतु जमीन हस्तांतरित, राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। राजस्व एवं पुलिस बल द्वारा आज संयुक्त कार्यवाही कर सार्वजनिक पार्क एवं बूढ़े बालाजी गुना हेतु आवंटित भूमि का स्थल पर कब्जा प्रदान कर जमीन हस्तांतरित की गई। कस्बा गुना की सर्वे क्रमांक 656 में से 0.650 हेक्टेयर नगर पालिका परिषद गुना को सार्वजनिक पार्क हेतु आवंटित भूमि का स्थल पर तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा, नगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद तेज सिंह यादव एवं पुलिस बल के उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक तहसील गुना से राजस्व निरीक्षक पटवारी द्वारा कार्रवाई करते हुए स्थल पर नापकर चूना की लाइन डलवाकर नगर पालिका परिषद को कब्जा प्रदान किया। तबलीगी जमात दारुल उलूम देवबंद पर लगे प्रतिबंध। PFL के खिलाफ एवं विगत दिवस शहर की भगत सिंह कॉलोनी में बिना जानकारी के रहने आए लगभग 20 मुस्लिम लोग कौन थे और बाद में कहां गायब हो गए, इसको लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिया गया ज्ञापन। उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष नीरज जैन ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल केंद्र सरकार से तबलीगी जमात दारुल देवबंद पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है और इसका समर्थन करने वाले पॉपुलर फ्रंट इंडिया पर भी कार्रवाई की जाए।
तबलीगी जमात पर सऊदी अरब के प्रतिबंध का भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल स्वागत करता है। साथ ही तबलीगी जमात और निजामुद्दीन का मरकज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए संकट है। विश्व गीता प्रतिष्ठानम शाखा गुना द्वारा गीता जयंती सप्ताह का समापन पिपलेश्वर मंदिर श्रीराम कॉलोनी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में संत कैलाश गिरी ने भगवत गीता का पूजन किया। प्रेरणा गीत एवं श्लोकों का वाचन पंडित अंकित पांडे ने किया। शुभाशीष सुनाते हुए स्वरूप सेन ने कहा कि भगवान के जो सानिध्य में रहता है उसे किसी तरह का नुकसान नहीं होता। भगवान सदैव उसके साथ रहता है, अतएव हमें भगवान का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। अमृत वचन सुनाते हुए पंडित ओम प्रकाश पराशर ने कहा कि हमें गीता में कही हुई बात आचरण में भी लाना चाहिए। आपकी सरकार आपके द्वार अंतर्गत नगर परिषद कुमराज द्वारा प्रत्येक वार्ड में कैंप लगाए गए। वार्ड 12 में कैंप लगाया गया जिसमें नागरिकों की समस्याओं का समाधान हेतु आवेदन लिए गए। लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के आवेदन दिए जिसमें वृद्धा पेंशन एवं साफ सफाई सहित आवास योजना से संबंधित समस्याएं ज्यादातर देखने को मिली। शिविर में नगर परिषद के प्रमोद शर्मा, दशरथ मीना एवं हेमराज नामदेव सहित वार्ड के आमजन मौजूद रहे। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर जिले में अवैध शराब के विरुद्ध गुना पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा। नदी किनारे हाथ भट्टी पर अवैध शराब बनाते एक को किया गया रंगे हाथ गिरफ्तार। पेट्रोल पंप मुनीम के साथ लूट का प्रयास करने वाले बदमाशों को मात्र 2 घंटे के अंदर दबोच कर भेजा गया जेल। बजरंगगढ़ थाना अंतर्गत एक निजी पेट्रोल पंप के मुनीम के साथ लूट का प्रयास करने वाले बदमाशों को घटना के मात्र 2 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। मौसम के मिजाज कड़कती सर्दी को देखते हुए कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने छात्रवासी नौनिहालों को वितरित किए गर्म वस्त्र। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने जिले के पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का 18 दिसंबर को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बेमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ के छोटे छोटे बच्चों को देखकर कलेक्टर भावुक हुए। कलेक्टर द्वारा नौनिहालों से पूछा कि आपके पास स्वेटर वगैरह है या नहीं। छात्राओं द्वारा गर्म कपड़े नहीं होने की बात कही। इस पर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने तत्काल गर्म वस्त्र मंगाकर बेमुक्त घुमक्कड़ छात्रावासी बच्चों के बीच वितरित किए। प्रथम दिवस निकले ऐतिहासिक विमान। आज 20 दिसंबर सोमवार को गुना जैन समाज के प्रथम दिवस के विमान ऐतिहासिक रूप से निकाले गए। प्रातः 8 बजे विमान बड़े मंदिर से प्रारंभ हुए। चौधरी मोहल्ला, पंडाजी चौराहा, निचला बाजार, सदर बाजार, जयस्तंभ चौराहा होते हुए श्री नशिया जी पहुँचे। रास्ते भर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने भक्ति में झूमकर प्रभु की भक्ति की। गुना नगर को प्रबंधकारिणी समिति एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा दुल्हन की तरह सजाया गया। विमान उत्सव के प्रति लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। गुना के बुजुर्ग वरिष्ठ जनों के अनुसार इस बार भी विमान जी में नवीन कार्यकारिणी, पूरे समाज की सेवाभावी संस्थाओं, महिला मंडलों के उत्साह और अपने अपने मंडपों को सजाया गया। नगर के पूरे रास्ते युवा वर्ग द्वारा बैंड एवं नगाड़ों की थाप पर क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे सभी प्रभु की भक्ति में झूम रहे थे। नशिया जी पहुंचने पर श्री जी का कलश अभिषेक शांति धारा हुई। जैन समाज के कोषाध्यक्ष संजय जैन सोना द्वारा वार्षिक हिसाब का वाचन भी किया गया। मुनि देव के आशीर्वचन भी सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मिले। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए और पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा उपस्थित थे। जिला कलेक्टर एवं एसपी साहब का सौल श्रीफल एवं सम्मान पत्र के माध्यम से जैन समाज द्वारा सम्मान किया गया। उनके द्वारा जो योजनाएं शहर के विकास एवं सुरक्षा के लिए चलाई जा रही हैं, में वास्तव में अनुकरणीय है। कार्यक्रम के अंत में समस्त गुना समाज एवं बाहर से पधारे अतिथियों का स्नेह भोज भी आयोजित किया गया। अरे भैया थोड़ा
मेरा सभी दर्शकों से भी अनुरोध है, कृपया साइड में खड़े होकर इस प्रस्तुति को अवश्य देखें। प्रबंधकारिणी समिति और समाज के सभी वरिष्ठ लोग कृपया ध्यान दें, बच्चों ने कितनी अच्छी तैयारी यहाँ पर हमारे सामने की है। एक शानदार प्रस्तुति। गुना के वकील आज रहे हड़ताल पर, कामकाज रहा प्रभावित। जजों का व्यवहार सही नहीं होने के कारण वकील हैं हड़ताल पर। जिला न्यायालय में वकील की कामकाजी बंद हड़ताल जारी रही, जिससे कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहा। आज सोमवार को पूरे प्रदेश में वकील प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। वकील न्यायालयों में पैरवी नहीं करेंगे। वकीलों का आरोप है कि जिला न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीशों का व्यवहार वकीलों के प्रति अपमानजनक है। उन्होंने इस संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश को शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कारण आज वकील हड़ताल पर रहे। हड़ताल पर है। उसका विषय ये है कि इंदौर में कुछ अधिवक्ताओं की और जजों के बीच जो वार्तालाप हुआ उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो उचित नहीं थे। इसलिए स्टेट बार काउंसिल ने आज की हड़ताल रखी है कि जजों का जो व्यवहार है वो वकीलों के प्रति और उनके कोर्ट ऑफिसर होने के प्रति उचित रहना चाहिए। ये व्यवस्था काफ़ी दिनों से देखी जा रही है कि काफ़ी दिनों से यदि चीफ जस्टिस तक ये बात पहुंचती है भारत सर्वोच्च न्यायालय के कि जजों का व्यवहार निश्चित रूप से बेहतर नहीं है वकीलों के प्रति। यदि कभी रूलिंग लेके जाते हैं तो जज ये कहते हैं कि रूलिंग पेश करी तो हम आपके ऑर्डर नहीं करेंगे। कभी ये कहते हैं कि आप लेट आए हो, कभी जज साहब छुट्टी चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, पर वकील की तबीयत ख़राब हो जाती है या उसके परिवार में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उससे ये कहते हैं नहीं हमें तो आज ही गवाही लेनी है। जब तक सामंजस्य स्थापित नहीं होगा और एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं रहेगा, इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है कि आज जिन परिस्थितियों के कारण हम आज स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर हड़ताल कर रहे हैं, ये स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑटो की टक्कर से घायल हुआ व्यक्ति जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मजदूरी का कार्य कर लौट रहा था घर, अज्ञात ऑटो चालक ने मारी टक्कर। गुना जिले के जामनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत टोडरा में रहने वाले व्यक्ति को ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गया। जिला अस्पताल में भर्ती सब प्रसाद द्वारा बताया गया कि ग्राम टोडरा का वह रहने वाला है और मजदूरी के लिए काम करने बीनागंज गया हुआ था। लौटते समय रास्ते में एक ऑटो वाले ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गया और ऑटो चालक वहां से फरार हो गया। नाम है तुम्हारा? प्रसाद। पिताजी का नाम? नाथूराम। कहाँ रहते हो? टोडरा। थाना? जामनेर। अच्छा, तो आप टोडरा कहाँ गए थे? बीनागंज। काय के लिए? मजदूरी के लिए। कौन के साथ? कारीगर के साथ? हाँ। तो लौटते समय कहाँ पे टक्कर हुई? पटौंदी। अच्छा, पटौंदी के सामने। तो आप क्या साइड से जा रहे थे? साइड से? हम अपनी साइड से आ रहे थे, और ऑटो ने टक्कर मार दी? ऑटो ने टक्कर मारी। अच्छा, रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराई? बीनागंज के कोमराज? रिपोर्ट दर्ज करा दे। अच्छा, पुलिस वाले यहीं आ गए अस्पताल आपने? अस्पताल आ गए। अच्छा, गुना रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस से पहले 30 मीटर ऊंचा तिरंगा लहराएगा। तिरंगे को स्थापित करने के लिए रोटरी बनाने का काम शुरू हो गया है। तिरंगा स्टेशन के बाहर होने से लोगों में देश प्रेम की भावना बढ़ाएगा और आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। पड़ोसी जिला अशोकनगर की तर्ज पर गुना रेलवे स्टेशन के बाहर 30 मीटर का तिरंगा लगाने का काम तेजी से जारी है। बाहर से आए कारीगर 7 दिसंबर से तिरंगा लगाने के लिए जरूरी इंतजामों में जुट गए हैं। संभावना है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर रेलवे द्वारा 30 मीटर का तिरंगा यहां फहराया जाएगा। ये प्रक्रिया काफी दिनों से चर्चा में थी, जो जल्द ही साकार होने जा रही है। स्टेशन के बाहर तिरंगा लगने के काम को लेकर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी भी उत्साहित हैं और जल्द ही काम पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। नेशनल फ्लैग बन रहा है। अच्छा, लगेगा नेशनल फ्लैग। कब से निर्माण कार्य चालू है, कब तक चलेगा ये? ये तो 7 दिसंबर से हम लोग काम कर रहे हैं जी। कब तक बनने का तैयार, कब तक हो जाएगा? 2 महीने के टारगेट रखते हैं जी।
कितना ऊंचा फ्लैग लगाएगा जी? 30 मीटर का है 30 मीटर। तो गुना स्टेशन पर लगाएगा जी। जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुंदर साहु है किस पद पे इधर और ठेकेदार के अंदर काम करते हैं। समरसता हमारे राष्ट्रीय व सामाजिक जीवन का अमृत कुंभ है, बोले पंडित तुलसीदास दुबे। आर्य समाज ने किया वैदिक सत्संग का आयोजन। आर्य समाज गुना द्वारा वनवासी बंधुओं के बीच चलाए जा रहे वैदिक जनजागरण सेवा अभियान के अंतर्गत आज बमोरी के ग्राम भावपुरा में अपने खैरवा जनजाति के धर्म बंधुओं के बीच में वैदिक सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग के प्रारंभ में आर्य समाज के बानप्रथी बाबूलाल कुशवाहा ने वनवासी बंधुओं को यज्ञ वेदी पर बैठाकर वेद मंत्रों से आहुतियां दिलवाईं। यज्ञ प्रार्थना एवं रामदयाल धाकड़ के भजन उपरांत आचार्य पंडित तुलसीदास दुबे ने सांस्कृतिक प्रबोधन में कहा कि वेद वर्णित एकम सद्वर्पा बहुधा वदंती के मंत्र को आत्मसात कर देश के सभी जाति बिरादरी मत पद के अनुयायियों को समरसता के एक आत्मा भाव से संगठित कर समरस समाज का निर्माण किया जा सकता है। अंतिम दिन नामांकन जमा करने हेतु केंद्रों पर लगी भीड़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की चुनाव प्रक्रिया के नामांकन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। ऐसे में आज नामांकन जमा करने के लिए बनाए गए केंद्रों पर दिन भर भीड़ भाड़ रही। नामांकन जमा करने के अंतिम दिन आज पंच सरपंच के सबसे ज्यादा नामांकन जमा किए गए। साथ ही नामांकन फॉर्मों की जाँच भी होगी। त्रुटि होने पर नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे। नाम वापसी के बाद चुनावी दंगल में अपना भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों को 23 दिसंबर की शाम को या फिर 24 दिसंबर को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के चुनावों के लिए 6 जनवरी 2020 को मतदान होगा। केंद्र गुना पर 40 फार्म सरपंच के और 8 फार्म पंच के जमा हो चुके हैं अभी। और आज वर्तमान में कितने क्या 5 पंच के और 8 ही मतलब उसके सरपंच के जमा हुए। लास्ट तारीख आज लास्ट तारीख 3 बजे तक है। दिनांक 20/12/2021 समय 3 बजे तक फार्म जमा किया। इसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट जमा करने आएगा तो 3 के बाद में कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया जाएगा। जो 3 बजे तक लाइन में लग जाएगा उसके डॉक्यूमेंट जमा किए जाएंगे। तो कल क्या प्रक्रिया रही फॉर्म खींचने वाली? कल नहीं है, 21 तारीख को नाम निर्देश समीक्षा है और 23/12/2021 को मतलब 10 बजे से उसका नाम वापसी का है। जिले में 16,61,000 से अधिक का हुआ टीकाकरण। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव में टीका के दोनों डोज ही कारगर हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और 100% टीकाकरण लक्ष्य को लेकर जिले में 7 दिन टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि सोमवार को जिले में 282 केंद्रों पर 24,210 लक्ष्य के साथ टीकाकरण किया जा रहा है, तो वहीं वार्ड वार व दिव्यांगों को घर घर जाकर टीका लगाए जा रहे हैं। नमस्कार। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 7 दिन टीकाकरण किया जा रहा है। मैं सभी जिले वासियों से आग्रह करता हूं कि आप टीके के महत्व को समझें और टीके का दूसरा डोज अवश्य लगवाएं। आज सोमवार को 282 केंद्रों पर 24,000 लक्ष्य के साथ जिले में टीकाकरण किया जा रहा है। तो वहीं हमारे ज़िले में आज दिनांक तक 16,61,365 लोगों ने अपना टीका लगवा लिया है, जिसमें 8,57,025 लोगों को पहला डोज का टीका लगाया गया। तो वहीं 8,04,340 लोगों ने अपना दूसरे डोज का टीका लगवाकर दोनों डोज संपूर्ण कर लिए हैं और अब जिले की 85% आबादी दोनों डोज में संपूर्ण हो चुकी है। फिर भी अभी भी जिले में 36,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीकाकरण में दूसरे डोज में लापरवाही बरत रहे हैं। मेरा उन सभी से आग्रह है कि आप टीके का
महत्व को समझें और टीके का दूसरा डोज जरूर लगवाएं। जिनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार बार फ़ोन कॉल एवं मैसेज भी किए जा रहे हैं पर ये दूसरा डोज नहीं लगवा रहे, इनसे मेरा आग्रह है कि आप टीके के महत्व को समझें और दोनों डोज लगवा कर ही पूर्ण सुरक्षित टीके का कवच पहने। निश्चित ही कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रजक महासमाज ने श्रद्धापूर्वक मनाई संत श्री गाडगे की पुण्यतिथि। पुष्य वर्षा के साथ गायों को चारा खिलाया, पार्क की सफाई। रजक महासभा मध्य प्रदेश संगठन जिला इकाई गुना द्वारा आज स्थानीय सिंधिया पार्क में संत गाडगे बाबा की 65वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक पुष्य वर्षा कर मनाई गई। साथ ही गायों को चारा खिलाया गया, पार्क की साफ सफाई की गई। रजक महासमाज मध्य प्रदेश संगठन के प्रदेश सचिव राजेश रजक मातापुरा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण भड़ेरिया की अध्यक्षता में आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम स्थानीय सिंधिया पार्क में संपन्न किया गया, जिसमें सर्वप्रथम गाडगे बाबा के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की उपस्थिति संगठन के सभी सदस्य और पदाधिकारियों ने बाबा के चित्र पर पुष्प वर्षा कर बाबा को नमन किया। श्री बाबा के जीवन पर प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष ने डाला और उन्होंने बाबा के द्वारा समाज के हित में किए गए कार्यों को बारीकी से सभी को अवगत कराया। इस दौरान सभी सदस्यों ने बाबा के आदर्शों पर चलने का निर्णय लिया। पार्क में सभी सदस्यों ने अपने हाथों से झाड़ू लगाकर पार्क की सफाई की। तदुपरांत कई गायों को हरा चारा खिलाया गया। आज अपन सभी लोग इस पार्क में समाज के आराध्य देव संत श्री गाडगे बाबा स्वच्छता मिशन के जनक गाडगे बाबा की पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र में अंजन गांव में हुआ था। बाबा ने भीख मांगकर महाराष्ट्र के अमरावती सहित पूरे महाराष्ट्र में कई गौशालाएं, कई धर्मशालाएं, ITI कॉलेज सहित कई ऐसे स्थान बनाए जिनका आज अपन उपयोग कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किसानों से की मारपीट, किसानों का आरोप, थाने में जाकर लिखवा दी झूठी FIR। पुलिस ने बिना जांच किए दर्ज किया मामला। जिले के आरोन इलाके में शनिवार को सामने आए बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट के मामले में नया मोड़ आया है। जिन किसानों पर मारपीट का आरोप लगाया गया था, अब एक किसान सामने आए हैं। उनका कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ही उनसे मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी अब सामने आया है। मारपीट के बाद झूठी कहानी बनाकर किसानों पर ही FIR दर्ज करा दी। किसान जब थाने पहुंचे तो विद्युत विभाग के सुपरवाइजर ने उनसे यहाँ तक कह दिया कि वे उसके भेजे हुए आदमी थे। विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर उपदेश यादव ने थाना प्रभारी को पत्र लिखा था। इसमें रामपुर के लाइनमैन लखन कुशवाहा का आवेदन था। आवेदन के अनुसार शनिवार को वे अपने 5 और साथियों के साथ आंखखेड़ा गांव में राजस्व वसूली के लिए गए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि पर्वत सिंह पुत्र मोहर सिंह धाकड़ ने अवैध रूप से ट्रांसफार्मर रखा था। इस पर टीम ने उनसे कहा कि वे ट्रांसफार्मर को स्वीकृत कराए और अस्थायी पंप कनेक्शन की रसीद कटाए। इस बात पर पर्वत सिंह टीम को गालियां देने लगा। इसी दौरान उसके परिवार वाले भी आ गए और टीम से मारपीट करने लगे। भूरा धाकड़ ट्रैक्टर से खेत में गया और टीम पर चढ़ाने के लिए पीछे पीछे खेत में दौड़ाने लगा। सभी लोगों ने बामुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। लखन की शिकायत पर आरोन थाने में 4 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया था। हनुमंत सिंह, मैं पकान रहता हूँ, आंखखेड़ा, आरोन जी है कि जोर से बोलो। ठेकेदार ने DP रखी थी, हमने पैसा जमा करे थे। ठेकेदार का और बिजली विभाग का मामला था। हमारे पास वो पहुंचे DP उतारने के लाने, हमने कही कि DP तो ठेकेदार ने रखी है। हमने ठेकेदार पैसे दिए हैं और हमसे ठेकेदार ने पैसा भी लाया इनसे। हमने रसीद भी कटवाई, रसीद भी काटी इनने। इसके बाद भी इनने DP ले जाने लगे। हमने मना करी तो हमें फिर मारने लगे। फिर कहीं तो हमारा ट्रैक्टर भी ले जाएंगे, ट्रैक्टर पर चढ़ गए ये लोग, ट्रैक्टर ले जाने लगे और फिर मारने लगे। कौन लोग थे? जी बिजली विभाग के साथ में थे या कौन लोग थे जी हमें पता नहीं है। 15-20-25 लोग थे। सुपरवाइजर ने के भेजी भाई है, भेजा कह रहे थे। हम तो सुपरवाइजर के कहने से आए हुए हैं। क्या था उनके पास? कुछ गन था, पिस्टन अड़ा दी, पिस्टन देने लगे, हाथ पैर काटने की कहने लगे, पीटने लगे। कौन लोग थे
एक सरदार थे, वो सरदार बता रहे थे सरदार हैं हम, हमारी तो ऐसी चलती है, गनन से उड़ा देते हैं हम, तो ये भी बोल रहे थे और मारपीट कर रहे थे। तो उसके बाद में क्या समाधान निकला? इसके बाद में थाने पहुंच गए, थाने पे जी हम सुनवाई नहीं करी, इनकी FIR में FIR कटवा दी हमरे खिलाफ, और हमें पीट भी गए और FIR भी करवा दी। कितने लोगों को मारा है? 5-7 लोगों को मारा है, हम 5 लोग। तबलीगी जमात दारुल उलूम देवबंद पर लगे प्रतिबंध PFL के खिलाफ एवं विगत दिवस शहर की भगत सिंह कॉलोनी में बिना जानकारी के रहने आए लगभग 20 मुस्लिम लोग कौन थे और बाद में कहां गायब हो गए, इसको लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिया गया ज्ञापन। उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष नीरज जैन ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल केंद्र सरकार से तबलीगी जमात दारुल देवबंद पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है और इसका समर्थन करने वाले पॉपुलर फ्रंट इंडिया पर भी कार्रवाई की जाए। तबलीगी जमात पर सऊदी अरब के प्रतिबंध का भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल स्वागत करता है। साथ ही तबलीगी जमात और निजामुद्दीन का मरकज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए संकट है। जानना चाहा तो स्थानीय लोगों ने बताया कि समीप में खाली पड़ी बिल्डिंग में 15 से 20 मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे हैं। उनमें पूछने में बताया कि बर्तन बेचने की बात बताई। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। अनहोनी को भांपते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिससे आरक्षक हरिओम रघुवंश जी एवं आरक्षक नवदीप मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटनाक्रम को स्वयं देखा एवं सभी लोगों को पर्चा पत्र के साथ कैंट थाने आने की हिदायत दी गई। इस पर से 3-4 लोग ही कैंट थाने पहुंचे, बाकी लोग मकान खाली करके रफो चक्कर हो गए। जो किराए पर रहने आता है तो उसकी सूचना मकान मालिक द्वारा संबंधित पुलिस थाने में दी जाती है, लेकिन इनकी पेट्रोल पंप मुनीम के साथ लूट का प्रयास करने वाले बदमाशों को मात्र 2 घंटे के अंदर दबोचकर भेजा गया जेल। बजरंगगढ़ थाना अंतर्गत एक निजी पेट्रोल पंप के मुनीम के साथ लूट का प्रयास करने वाले बदमाशों को घटना के मात्र 2 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। गुना जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों का बहुत ही तत्परतापूर्वक पर्दाफाश किया जा रहा है। इसी क्रम में एक घटना बजरंगगढ़ थाना अंतर्गत घटित हुई थी, जिसमें कि एक निजी पेट्रोल पंप से एक मुनीम अपने साथी के साथ पैसे लेकर जा रहा था। मुनीम मुकेश भदौरिया था, जिसको कि एक मोटरसाइकिल से पीछे से 3 लोग आए, जिन्होंने कि डंडा मारकर उसको गिराया, उसके साथ मारपीट की और मारपीट करके उसका पैसा लूटने का प्रयास किया, जिससे कि वो भागा और भाग के आसपास झाड़ियों में छिपने का प्रयास किया, परंतु उनके द्वारा ये लूटपाट जारी रखी गई और इसके बाद ही वो वहाँ ये घटना कारित करके 4 लोग थे, चारों भाग गए। जैसे ही भागे हैं, मुनीम ने थाने में सूचना दी, यहाँ सूचना प्राप्त हुई, चारों तरफ से घेराबंदी लगाई गई। बजरंगगढ़ के आसपास के जितने थाने थे चारों सबको अलर्ट कर दिया गया, सब जगह से पुलिस अलर्ट हो गई। बजरंगगढ़ के थाना प्रभारी अमित अग्रवाल अपने बल के साथ FRB इन्होंने तत्परतापूर्वक उसका पीछा करना चालू किया, घटनास्थल पहुँचे और संदिग्धों का पीछा करना चालू किया। आगे भागते हुए वे मोटरसाइकिल पे मिले, जिनको कि घेर कर पकड़ा गया और ये 4 आरोपी जो एक मुकेश, प्रदीप, अंकेश और कल्याण, ये हैं जो अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। 2 अशोकनगर के हैं, एक कुशमुदा थाना कैंट थाना क्षेत्र का है। ये रंगे हाथों पकड़े गए और इस प्रकार से कि बड़ी लूट की घटना कारित नहीं हो सकी और इनको मौके पर से ही आरोपियों को पकड़ लिया गया, जिनकी शिनाख्त भी फरियादी ने की है। इस प्रकार गंभीर घटना घटित नहीं हो सकी और उनको गिरफ्तार किया गया है। जो टीम ने, अमित अग्रवाल जो बजरंगगढ़ थाना प्रभारी है, बाकी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है।